बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो साथियों? आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जिसके लिए आप लोग इतने संघर्षरत थे, इतने आंदोलनरत थे, आखिर वो कामयाबी, वो खुशी आप लोगों को मिल चुकी है लाडलो। और यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक प्रतियोगी छात्रों के प्रति एक दया दृष्टि दिखाते हुए, जिसका छात्र कर रहे थे इतने दिन से इंतजार कि अब तो जागो सरकार, तो आखिर वो काम हो चुका है। और साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि अभी पेपर लिया गया था 17 और 18 फरवरी 2024 को, जिसकी साथियों खबरें चली कि पेपर हुआ लीक, और बहुत सारे हजारों लाखों विद्यार्थी इस पेपर लीक की वजह से हुए प्रभावित। और साथियों, पिछले 2 दिन से यानी कि कल से पूरी शिक्षक जगत की टीम, पूरे छात्र आपके लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे थे और डिमांड कर रहे थे री एग्जाम। तो साथियों, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो बात मान ली है और पेपर को कर दिया है रद्द। यहां पता चलती है साथियों की एकता की शक्ति क्या है, कि क्या अगर काश ये बच्चे भी कम रह जाते यूपीएसआई की तरह, तो हो सकता है यहां पर भी निराशा मिलती। लेकिन यहां आप लोगों ने दिखाई साथियों क्या है एकता की ताकत, क्या है एकता की ताकत। तो साथियों, ये हमारा आया है क्या जी, आपका जो सरकार ने आपका सर्कुलर जारी किया है, विज्ञप्ति है जी भैया, सीधी सीधी देखिएगा क्या कही गई है कि दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संदर्भ में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर, साथियों गेम 6 माह के अंदर है। अब यानी कि मान लें कि साथियों मार्च से भी आप 6 माह गिनना स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि फरवरी लगभग जा चुकी है। 6 माह का मतलब साथियों लगभग सितंबर। तो हम ये कह सकते हैं लाडलो कि जैसे ही आपके लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे, और लोकसभा के चुनाव हमारे यहां पर खत्म हो जाएंगे साथियों मई और जून में, तो आपकी परीक्षा जून या जुलाई में प्रस्तावित आपकी हो सकती है साथियों, के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश आपके दिए गए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा का मतलब क्या है, यानी कि यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, अगली बार जो परीक्षा होगी बच्चों के लिए बेटा, कोई भी किराया आपका नहीं लिया जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं मेरे सारों कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने वो साहसिक निर्णय लिया है जिसके लिए साहस आपके छात्र इतने दिन से संघर्षरत थे या इतने दिन से आंदोलनरत थे। तो इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं साथियों कि यह सभी लोगों की जीत का विषय रहा है, इसमें कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है। ये साथियों आप लोगों के साहसिक परफॉर्मेंस का, आपके साहसिक आंदोलन का फैसला है। तो अभी यहाँ पर हमारे कुछ साथी जुड़ चुके हैं, लीजिए सर। पहले दिन से कह रहे थे कि जो विद्यार्थी होते हैं ना, संगठन, हाँ। संगठन की शक्ति का कोई मुकाबला ना पहले कभी था, ना आगे कभी होगा और ना भी था। संगठन जो था आप लोगों ने दिखा दिया 2 दिन में, जो ताकत दिखा दी आपके शिक्षकों ने और आप लोगों ने, तो ताकत का प्रभाव ये हुआ कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। अब बढ़िया से तैयारी करिए, और न केवल रद्द करनी पड़ी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से जांच कराएंगे। हाँ जी। और जो जिम्मेदार हैं, जो क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर, इससे पहले इतनी बड़े पैमाने पर कोई परीक्षा लीक नहीं हुई थी कि पेपर मार्केट में बिक रहा था फोटो स्टेट की दुकान पे कि भाई 10-20 रुपए पेपर ले लो तुम। तो सबसे अच्छी बात है कि जांच पूरी तरीके से हो, और सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई इतना बड़ा लीक हुआ कैसे, है ना। तो अब आप लोगों के लिए है कि भैया मेहनत का फल मिलेगा। जो निराशा आपके मन में थी कि सर मेहनत हमने बहुत की लेकिन अब फल नहीं मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। और 6 महीने में उन्होंने बोला है कि परीक्षा को दोबारा कराएंगे।
6 महीने तो के अंदर सर अंदर। बहुत सारे बच्चे तो- थे जो कि डीमोटिवेट हो रहे थे कि मैम अब तो हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो सर एक बार वापस से तैयारी शुरू तो करनी लाडलो पड़ेगी। मेरे साथियों, सबसे पहली बात मन में जो एक डाउट है ना कि सर कौन सी शिफ्ट का हुआ, तो भाई पूरी की पूरी परीक्षा, चाहे वो 17 की फर्स्ट हो, 17 की सेकंड हो, 18 की फर्स्ट, 18 की सेकंड, यानी कि चारों की चारों शिफ्टों का पेपर आपका रद्द हुआ है और पेपर पूरी तरीके से दोबारा आपका किया जाएगा। अब मैं यहां पर जो मेन मुद्दा है ना लाडलो, जो किताबें आपने छोड़ दी थी भैया, तो उसे आप टारगेट में रख लीजिएगा, जून और जुलाई। तो जून और जुलाई के लिहाज से अब जुटेंगे साथियों नए सिरे से, नए उससे। तो मैं यहीं पर कहूंगा कि भाई आप लोगों की संगठित रह करके जीत है, ये कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है, किसी व्यक्तिगत टीचर की जीत नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास था इन पेपर चोरों के खिलाफ, जिन्होंने पेपर लीक करके लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है। तो ये कोई व्यक्तिगत जीत ना होकर के सामूहिक जीत है। और मैं उन सभी छात्रों को, उन सभी साथियों को, उन सभी छात्रों को वंदन करता हूं अपनी टीम के साथ, जिन लोगों ने लखनऊ में जाकर के सरकार से अपने प्रभावी मांग रखी। अब हम यहां पर ये नहीं कहेंगे सरकार झुक गई है या भर्ती बोर्ड झुक गया, बेटा सरकार और भर्ती बोर्ड भी जानती है कि लाखों बच्चों के भविष्य की बात है, और वो भी बच्चों के भविष्य के लिए जो वैलिड बात है उसी का मुद्दा यहां पर आपका किया गया। तो यहां सरकार को झुकने वाली कोई बात नहीं, सरकार हो चाहे हमारा भर्ती बोर्ड हो, वो हमारी वंदनीय। खान साहब एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत यार, जितनी खुशी हो रही है कि अभी सब लोग क्लास में भाग के आए तुरंत, इतनी अच्छी खुशी की बात हुई। तो यार सच बात है, ये नहीं कहो कि सरकार हार गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने देखा कि हाँ आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, बिल्कुल यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसीलिए ये पूरी परीक्षा रद्द करके 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया दोबारा से होगी, आपको दोबारा से एग्जाम देने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी भैया थोड़ी सी कमी रह गई थी या चीटिंग के बहाने, चीटिंग का जो भी हुआ था उसकी वजह से अगर आपका पेपर खराब हो गया था, तो अब आपको फिर से मौका मिला है एक बार वर्दी पाने का, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। चारों की चारों शिफ्ट दोबारा से ही होंगी। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि कितनी शिफ्ट में पेपर होना है, क्या होना है, वो सारी चीजें बेटा मिल जाएंगी। वो बातें सब भर्ती बोर्ड जानता है, हमारी सरकार जानती है, लेकिन आप और हम एक बात जानते हैं कि जब पहले वाला पेपर फोड़ा, अब की बार भी पेपर फोड़ना है। और परीक्षाएं, कक्षाएं आपकी यूपी पुलिस अपकमिंग एग्जाम जो कि प्रस्तावित होगा जून या जुलाई में, उसके लिए मंडे से पूरी यूपी एग्जाम वाला की टीम उसी तत्परता के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी रणनीति के साथ, उसी कंटेंट के साथ आप लोगों को आपकी वर्दी दिलाने के लिए एक बार फिर से स्टार्ट होगी। तो साथियों एक बार सभी साथी जितने भी जुड़े थे सेशन के साथ, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना और सेशन को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मैं बोलिए सर मुझे बस एक ही बात बोलनी थी, क्योंकि मेरी क्लास तो सर डेली हो रही है सुबह 7 जी, बजे जी, वाली। जी। तो मैं तो बच्चों से वैसे भी कहती थी कि बेटा आप लोगों ने, जैसे आप बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, आप लोगों ने कहा कि मैम आज के बाद हम कॉपी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, अब पढ़ लिख करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप ये सोचो ना कि बस मात्र आपके पास 6 महीने का समय है, और ये जो 6 महीने हैं इसमें भी आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल जीरो से शुरू करनी है। ठीक है, तो भाई बेहतर से बेहतरीन तैयारी आप हमारे साथ करेंगे इस सोमवार से। तो सर सोमवार से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो हाँ भाई सोमवार। अच्छा बेटा एक बात और सुन लेना लाडलो, तो जो मतलब कमी अब की बार रह गई है परीक्षा में, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी भाई, ये आप जान चुके होगे पेपर में कि जो बच्चे 105 110 तक पहुंचे होंगे, अब उनके लिए और गोल्डन चांसेस साथियों 125 और 130 तक पहुंचने के लिए। और साथियों दिखाना है अब की बार ऐसे दलालों को, ऐसे नकलबाज बच्चों को कि तुम नकल से 125 130 पहुंच रहे हो, हम अपनी मेहनत से 125 और 130 करेंगे 150 में से, और कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी हमारा हक लेने से। यह आपका हक है, आपकी ईमानदारी का हक है, आपकी सच्चाई का हक है, आपका न्याय का हक है जो सरकार ने दिया है। तो भाई यहां पर साथियों मैं एक बार फिर से आप लोगों से लास्ट में यही कहूंगा कि भाई सरकार या भर्ती बोर्ड यहां पर वास्तव में वंदनीय है, हमारे लिए प्रशंसनीय कार्य किया। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हट धर्मिता के आगे या आपका किन्हीं भ्रामक खबरों की वजह से सरकार ऐसे निर्णय लेने में देरी कर सकती है। लेकिन यहां पर साथियों लखनऊ में धरना दे रहे सभी अध्यापक, सभी छात्रगण भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन में हजारों की संख्या में वहां पहुंच करके किसी भी प्रकार की अनियमित कार्यवाही नहीं होने दी। उसके लिए जो वहां पर संघर्षरत, चाहे वो कोई छात्र समिति हो, कोई संघर्ष छात्रों की समिति हो या टीचरों की समिति हो, सभी के सभी आपके यहां पर वंदनीय है लाडलो। तो सभी साथी ध्यान रख लेंगे, पेपर एक बार फिर से चारों शिफ्ट का रद्द, और पेपर आपका आगामी 6 माह में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सेवा की तरफ से आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की जाएगी। तो इसी के साथ साथियों एक बार फिर से सारे ही टीचर की मेहनत है, सारे ही बेटा सभी के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी की मेहनत है।
लेकर के छोटे एक से लेकर के हजारों तक जो वहां पर भी अवेलेबल है, जो यहां जिन्होंने स्टूडियो घर से बैठ भी के ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी किए हैं, सब- जिन्होंने इवेंट बनाए हैं, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया है इस महा घोटाले के खिलाफ, जो कि बच्चों के द्वारा या कुछ नकलबाजों के द्वारा किया गया। तो हर एक बंदा यहां बधाई का पात्र। आप किसी में बेटा इस जीत को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को मत देना, वरना ये आगे आगने वाले उन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा जाएगा। तो ये आपका होगा, कोई फॉर्म दोबारा नहीं भरना होगा, कोई कुछ नहीं भरना होगा, बस दोबारा आप लोगों को पढ़ना होगा। किताबें हटा लीजिएगा, धूल हटा लीजिएगा, जिन पर धूल आपकी जम चुकी है मेरे लाडलो। और सर मेरे ख्याल से उनपे भी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इस जो हाँ बोला मैंने, इस एसटीएफ जांच करेगी, कार्रवाई होगी, तो मेरे ख्याल से कार्रवाई भी इतनी तगड़ी होगी इस सरकार में सर कि दोबारा मतलब पेपर लीक कराने की हिम्मत हम नहीं ये करेंगे कह कोई सकते भी। हैं कि जो लोकसभा में वो बिल पास हो रहा है कि 10 साल की जेल और 10 लाख का हाँ। जुर्माना या 5 लाख का जुर्माना, भाई तैयार कर ले। एसटीएफ आ रही है, योगी बाबा का बुलडोजर आ रहा है, बचोगे नहीं। 10 बचोगे साल नहीं। की जेल और जुर्माना, अगली बार जमीन सोच बेच लेना, इस देना, बार तो कुछ भी इस बेच बार देना, तो पकड़ तैयार कर जाओगे। लेना। और अगली बार लाड़ लो, हमें अपनी मेहनत से, हमें अपनी ताकत से, अपने न्याय से, अपनी कर्मठता से आपको जीत करके दिखाना है लाड़ लो। और मैंने फिर कहा कि जो कमियां अभी कुछ बच्चों की रह गई होगी, बेचारे मैं देख रहा था बच्चे रो रहे थे, माता पिता रो रहे थे कि हमने बहुत मेहनत की है, 110 बच्चे 110 बैठे, 112 बैठे, तो अब की बार उनके लिए भी गोल्डन चांस है। जिनके 110 है वो 120 पहुंचे, और जो 100 से नीचे थे वो 115 तक जरूर पहुंचेंगे। 6 माह का टाइम, यानी कि 3 महीने 4 महीने तो आप कंफर्म मान लें मई तक, क्योंकि मई में आपके चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। तो फिर साथियों इस परीक्षा में धुआं धुआं करने के लिए साथियों ये यूपी एग्जाम वाले की टीम आप लोगों एक के बच्चा कह रहा है, साथ सर आप लोग खड़ी गए रहेगी। नहीं है, सर हम लोग गए नहीं है। अरे बेटा मेरी पूरी टीम गई हुई है, हम ये पीछे से संभाले, त्यागी सर वहीं पर हैं, हमारे पुलकित सर वहीं पर हैं, हमारे संदीप सर वहीं पर हैं, सब वहीं हैं। और सभी के साथ यार हमारा आशीर्वाद है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी का जाना वहां पर। तो चलिएगा भाई लाडलो, एक बार जल्दी से सेशन को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और सबको बता दीजिएगा कि आ रही है दीवानों की टोलियां, वर्दी पर नाम तुम्हारा होगा। बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पढ़ाई जैसे सर पढ़ाया था, पेपर तो वैसे ही आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भैया अगर पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, दोबारा अगर मौका मिला है, तो जिसने थोड़ी सी कमी कर दी थी, अब वो कमी को दूर करो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। बस जितनी खुशी मनानी है आज खुशी मना लेना, कल से वापस से कॉपी किताबों के साथ। नहीं मतलब मैं ये कहता हूं कल संडे, कल आराम कर लेना, कल लेकिन आराम कर मंडे लेना। से भाई साहब गंगा जल छिड़क लेना अपनी किताबों के ऊपर एक बार फिर से, कि चलो भाई एक बार फिर से सरस्वती माता का वंदना करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा भाई साथियों, इस सेशन को फिर यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों की जीत, आप लोगों को बधाई एक बार फिर से, उन सभी छात्रों को बधाई, उन सभी शिक्षकों को बधाई, चाहे वो ट्विटर कैंपेन में भाग लिए हो, ट्विटर कैंपेन में भाग नहीं लियो, उन मीडिया चैनलों को भी बधाई जिन्होंने इस बिल्कुल। मुद्दे को बहुत ही प्रभावी ढंग से उठाया। लेकिन कुछ मीडिया चैनलों ने अभी भी इसको एक बताया था भ्रम, कोई बात, उनको भी बधाई कि कम से कम इस बहाने से आपने पर्चा लीक, पेपर लीक का कोई इवेंट तो किया। तो सभी को एक बार फिर से बधाई। तो मिलते हैं लाडलो आपसे फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।